मनुस्मृति का यथार्थ, एक प्राचीन ग्रंथ, एक आधुनिक विवाद। 200 वर्षों से जिस ग्रंथ पर सबसे अधिक बहस हुई वह है मनुस्मृति। वेदों के बाद हिंदू धर्मशास्त्रों में जिसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया। मनुस्मृति विरोध क्यों? कुछ लोग इसे ब्राह्मणवादी कहते हैं, कुछ इसे शूद्र और स्त्री विरोधी बताते हैं। पर प्रश्न यह है, क्या बिना समझे किसी ग्रंथ का निर्णय उचित है? क्या इतिहास को पूर्वाग्रहों की आग में जलाना सही है? औपनिवेशिक राजनीति और विभाजन। ब्रिटिश काल में मिशनरियों ने हिंदू धर्मशास्त्रों की आलोचना को धर्मांतरण का हथियार बनाया। आज भी जाति, वर्ग और द्वेष के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास जारी है। मनुवाद शब्द राजनीतिक नारे में बदल गया। सवाल जो आज भी जीवित है, क्या वर्तमान मनुस्मृति वास्तव में मूल ग्रंथ है? क्या इसमें मिलावट हुई? यदि हुई तो कब, किसने, क्यों? परंपरा, इतिहास के धुंधले पन्नों में ये प्रश्न आज भी गूंजते हैं। मनु प्रतीक या आदर्श? क्या महर्षि मनु समय की व्यवस्था के प्रतीक थे, या वे एक आदर्श समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे? इतिहास को समझना आसान नहीं, क्योंकि समय अर्थ बदल देता है। मनुस्मृति का मूल विषय, मनुस्मृति का केंद्र है वर्णाश्रम धर्म। ऋषियों ने मनु से पूछा, हमें धर्म और कर्तव्य बताइए, और मनु ने बताया जीवन के नियम, कर्तव्य, आचरण और मर्यादा। मनुस्मृति में क्या है? संस्कार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ धर्म, राजधर्म, न्याय व्यवस्था, आत्मज्ञान, मोक्ष का मार्ग, धर्म और समाज का विज्ञान। मनुस्मृति केवल नियम नहीं, यह समाज को व्यवस्थित रखने का प्रयास थी। इसमें नैतिकता, प्रायश्चित, एक संपूर्ण सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था, व्यक्ति और समाज दोनों के संतुलन की खोज। विश्व के विद्वानों की दृष्टि, डॉक्टर केवल मोटवानी लिखते हैं, धर्म ही समस्त सांसारिक गतिविधियों का प्रारंभ, मध्य और अंत है। उन्होंने मनु को सामाजिक विज्ञान का प्राचीन प्रणेता बताया। अंतिम विचार, मनुस्मृति केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक बहस है। कुछ के लिए प्रेरणा, कुछ के लिए विरोध, पर सत्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है पूर्वाग्रह नहीं, अध्ययन। इतिहास को समझो, तभी भविष्य स्पष्ट होगा।